ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज मैं बताने वाली हूँ कि जो लास्ट का जो ये आपका टाइम बच गया है, ये जो आपका फाइनल बैटल जो अब आ गया है, इसमें आपको अपनी थ्योरी और प्रैक्टिस को किस तरीके से मैनेज करना है, कौन सी अप्रोच यहाँ पे आपको फॉलो करनी है जिससे आप सीयूईटी के एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। देखो, सीयूईटी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जो है एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ जो है टैग करना होता है, बिकॉज इतने ही सारे बच्चे जो है उन लिमिटेड सीट्स के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो आप उनमें से बेस्ट कैसे बनोगे, वो आपकी स्ट्रैटेजी, वो आपकी अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले थ्योरी और प्रैक्टिस में डिफरेंस क्या होते हैं। देखो, थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थ्योरी आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही वीक होंगे तो चाहे आप जितनी प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस जो है वो बेकार है। सो आप थ्योरी के ऊपर कब काम करो, इफ यू फील लाइक आपके कॉन्सेप्ट अभी स्ट्रांग नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की अगर आपको जरूरत है, सो स्पेंड योर मोर टाइम ऑन थ्योरी। बट अगर आपको लगता है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहे, सो प्रैक्टिस क्या लाती है, प्रैक्टिस आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करती है, कॉन्फिडेंस आपकी स्पीड बिल्ड करने में हेल्प करती है एंड एक्यूरेसी लाने में हेल्प करती है। जितना आप अभ्यास करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना कॉन्फिडेंस, उतने आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, तीनों चीजें बढ़ेगी। तो इफ यू फील लाइक आपका थ्योरी पार्ट जो है अच्छा है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान लगाइए। यही नहीं कि रोज बस बुक खोल के बैठ जाते हो और प्रैक्टिस आप कर नहीं रहे हो। कभी कभी क्या होता है, हमने पढ़ा सब कुछ होता है, बट जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम आंसर सही नहीं दे पाते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऑप्शन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यार, आपको डिसाइड करना है। अगर आपकी तैयारी फुल फ्लेज हो गई है तो आप एक ऐसा अपना तरीका बनाइए कि दिन में सुबह उठकर मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया, 1-2 चैप्टर रिवाइज करे, फिर आपने एक मॉक टेस्ट दिया, फिर उसको एनालिसिस किया और फिर कुछ टाइम आपने जो है प्रैक्टिस करी। तो दिन का इस तरीके से आप शेड्यूल बनाइए। बेस्ट स्ट्रैटेजी बताऊं आपको क्या फॉलो करनी चाहिए एंड के 1 मंथ में। एंड के 1 मंथ में एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये फॉलो कर लो, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको बोलते हैं 80-20 अप्रोच। 80-20 अप्रोच। इसमें आपको क्या करना है, अपना 80% टाइम आपको अपने MCQs प्रैक्टिस में लगाना है। जितनी ज़्यादा 80% अगर आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर। 20% आपको अपने रिवीजन पे लगाना है। 20% टाइम आपको रिवीजन पे लगाना है। ऐसा नहीं है रिवीजन ही बिल्कुल छोड़ दो, नहीं। आपने जो अपने नोट्स बनाए हैं, आपने जो अपने फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, आपने जो अपनी बहुत सारे जो है डेटाज, माइंड मैप्स वगैरह बनाए हैं, उनकी मदद से आप जो है रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार बार उनको गो थ्रू करिए। 20% टाइम निकालिए अपने रिवीजन में, बहुत हेल्प मिलेगा। ऑल्सो जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, आई होप आप सब लोग दिन में एक मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे एक सब्जेक्ट का। उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उसको एनालिसिस में भी टाइम लगाइए, क्योंकि एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका वीक एरियाज, तो उसमें फिर रिवीजन कीजिए। तो 80-20 अप्रोच लास्ट मंथ के लिए बेस्ट अप्रोच है। फाइन। बट अगर जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मैम अभी हमारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं है, सो यू कैन फॉलो 50-50 अप्रोच। 50% टाइम आप अपना रिवीजन में लगाइए, 50% टाइम अपना आप प्रैक्टिस में लगाइए। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, बिकॉज यू नो योरसेल्फ बेटर। आपको पता है कि आपकी तैयारी किस हिसाब से चल रही है, तो इस अप्रोच को आप थोड़ा अपने हिसाब से मोल्ड भी कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अपनी अप्रोच खुद बनाओ, अपने आप को आप सबसे अच्छा खुद ही जानते हो। फाइन। तो आप इस चीज को यूज करके जो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैम आप किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो यार हमारी तरफ से तो अभ्यास बैच लॉन्च हो गए हैं। अगर आप 80-20 अप्रोच यूज कर रहे हैं और 80% टाइम अपना प्रैक्टिस में बिताना चाहते हैं, सो दीज बैचेस आर द परफेक्ट फॉर यू, बिकॉज इनमें हम करा रहे हैं प्रैक्टिस बेस्ड अप्रोच की मदद से पूरे चैप्टर्स आपको रिवाइज। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा MCQs यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर्ट्स डोमेन का बैच है, साइंस का बैच है एंड कॉमर्स का यहाँ पे प्रैक्टिस बैच लॉन्च हो गए हैं। अगर आप इन सबको परचेज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, सो यू कैन यूज दिस कोड ASHI40। आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ कि आपको ये लेना कहाँ से है। आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट या फिर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, UG एंड PG एंट्रेंस, CUET UG पे आप जाएंगे। आप CUET जो भी आप आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उस कैटेगरी में आप जाना है।
उस कैटेगरी में जाके आपको सामने अभ्यास बैच दिखेगा, इस अभ्यास बैच में जाना है। यहाँ पे आपको कूपन कोड एक ऑलरेडी अप्लाइड है, ये वाले में आपको कम डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे जाओगे, यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शन आते हैं कूपन कोड का, यहाँ पे आप आशी 40 अगर आप लगाते हो तो यहाँ पे आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी आपको ये 2349 का ये आपको जो है मिल रहा है। सो देखो प्राइस जो है कम हो गया, तो अभी सेल चल रही है क्योंकि, तो सेल क्योंकि एंड ना हो जाए तो आप अभी जाके इसको ले सकते हो। ये बैच हमारा 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो फटाफट से जाके इसको ले लो। ऑल्सो इफ यू वांट कि मैम हम तो 50-50 अप्रोच वाले बच्चे हैं, हम कौन सा बैच ले सकते हैं? सो जो 50-50 अप्रोच वाले बच्चे जिनकी 50 थ्योरी और 50 प्रैक्टिस चल रहा है, फॉर दो स्टूडेंट्स आई वुड रिकमेंड कि आप सब लोग जो है हमारा प्रतिज्ञा बैच ले सकते हो, विच इज़ आर CUET क्रैश कोर्स। तो यहाँ पे अगर आप साइंस डोमेन को विद किताबें लेना चाहते हो, विदाउट किताबें वाला भी है। जैसे विद किताबें वाला अगर मैं दिखाऊंगी तो आपको ये कितने का पड़ जाएगा अभी। सो विद किताब है अगर आप देखोगे, सो आशी 40 यहाँ पे अगर आप लगाते हो तो ये आपको 3451 का आपको ये पड़ जाएगा। बुक्स आपके घर पर आ जाएगी। इसमें आपको मंजिल प्रो रिकॉर्डेड बैच में मिल रहा है, लाइव बैच हमारा चल रहा है जिसमें हम सारे क्रैश कोर्स करा रहे हैं, जिसमें हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें करा रहे हैं। इसमें मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी फीचर्स है, इसको डेफिनेटली आप जो चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप आपको जो है अब आइडिया मिल गया है कि, और कन्फ्यूजन क्लियर हो गई है कि आप थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करो या प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो। तो आप वेट क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाओ और थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों का अपना राइट अप्रोच बना के जो है पढ़ना स्टार्ट करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अब हम मिलेंगे अपने